मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मेरे YouTube चैनल द डिवाइन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि भगवान शिव की पूजा किस विधि से की जानी चाहिए और भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी कैसे हैं। क्या भगवान शिव की भक्ति करना श्रेष्ठ है या किसी और देवता की पूजा। उस सज्जन का यह प्रश्न बहुत ही मार्मिक है। पूजा के संदर्भ में इन्होंने जिज्ञासा रखी है और यह जिज्ञासा युक्ति संगत है। पूजा पाठ, सत्संग, अर्चन, उपासना, आराधना मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उससे मन को शांति मिलती है और मन की शांति के साथ साथ उसका आध्यात्मिक स्वरूप अगर हम समझ करके, जान करके अगर उपासना में लगते हैं तो हम जीवन की परम शांति या कैवल्य या मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जैसा कि भक्ति और पूजा के नाम से आडंबर और पाखंड जनमानस में प्रचलित है और पूजा पाठ के नाम पर रूढ़ी और पाखंड का जो विस्तार आज के वर्तमान युग में हो रहा है, वह वैदिक काल में या पौराणिक काल में इस तरह से आडंबर पाखंड नहीं था। कुछ लोग, नासमझ लोग, भगवान शिव को नशा से जोड़ते कि भगवान शिव भांग खाते हैं, सुल्फा पीते थे। ऐसा व्यसनी और दुर्व्यसनी लोगों के द्वारा कुकृत भगवान शिव के द्वारा के प्रति जोड़ा गया, यह बहुत ही उनकी निकृष्ट सोच है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान शिव के प्रति आस्था बन गई, उनके प्रति श्रद्धा बन गई और वो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, भक्ति और पूजा कर रहा है और इसके साथ साथ उसके आध्यात्मिक स्वरूप को, भगवान शिव के आध्यात्मिक स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाए, तो फिर मनुष्य जीवन का कल्याण संभव ही है। जैसा कि हम सभी भगवान शिव के मानचित्रों को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही निराला है, अद्भुत है, अलौकिक है। आपने देखा होगा बहुत सी देवी देवताओं के स्वरूप पर सोने, चांदी, मुकुट जड़े हुए हैं, तमाम प्रकार के वैभव से युक्त हैं, अलंकार से सजे धजे मानचित्र दिखने में आता है। परंतु भगवान शिव बड़े सरल, बड़े भोले, बड़े वैराग्य जीवन का स्वरूप देखने में आता है। एक संत और योगी के स्वरूप उनके अंदर देखा जाता और ये बहुत ही अलौकिक और अद्भुत स्वरूप है। परंतु भगवान शिव के प्रति अगर हमारी श्रद्धा हो गई और भगवान शिव के स्वरूप का हमें ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए हमारे जीवन में दिव्य फल फलित होता है। अर्थात हमें जीवन का यथार्थ स्वरूप समझने में आ जाता है। जैसा कि देखते हैं भगवान स्वरूप मृगछाला धारण करते हैं, भस्म शरीर में लगाते हैं, विभूति जिसको बोलते हैं, सिर के ऊपर जटा है, जटा के अंदर गंगा है, उसके ऊपर चंद्रमा है, त्रिशूल है, भगवान शिव की जो सवारी नंदी है, ये तमाम प्रकार के दृश्य मानचित्र में देखने को मिलता है। और अधिकांशतः फोटो में हमें भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा जाता है, योग मुद्रा में देखा जाता है। इसके स्वरूप को समझें। अगर हमारी श्रद्धा भगवान शिव में हो गई तो वो जितना भगवान शिव का स्वरूप है वह उनका आदर्श है। वो उनका आदर्श के साथ साथ वो उनके अंदर भागविक कलाएं हैं,
जैसा कि जटा है, भगवान शिव के सिर के ऊपर जो लंबी लंबी जटाएं हैं, भारी जटाएं हैं, वह जटा प्रज्ञा का, अर्थात प्रज्ञा उसे कहते हैं जो अनुभव युक्त ज्ञान है। यानी लंबी जटा यानी अनुभव का ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, महान ज्ञान उनके अंदर है, अर्थात अनुभव का ज्ञान से भगवान शिव भरे पड़े हुए हैं। दूसरा है, उनके सिर के अंदर से गंगा बह रही हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अनुभव का ज्ञान हो जाता है, उसी व्यक्ति के अंदर चिंतनमयी प्रज्ञा का उदय होता है। अर्थात गंगा भी ज्ञान का प्रतीक है। एक ज्ञान है जो हम किसी से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हम चिंतन करते हैं, वह चिंतनमयी प्रज्ञा है, सुतमयी प्रज्ञा है। परंतु एक ज्ञान है जो हम सुनते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते, हम अनुभव करते हैं, वह अनुभव प्रज्ञा है। और जो सुन करके, पढ़कर, चिंतन करके ज्ञान अर्जित करते हैं, वह ज्ञान का स्वरूप गंगा है। यानी जो शाब्दिक ज्ञान है, शास्त्रिक ज्ञान है, चिंतन का ज्ञान है, जो बाहर से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, वह गंगा है। और जो हमारे अंदर अनुभव होता है, अनुभव का ज्ञान हम जिसको प्रसारित करते हैं, वह गंगा है। तो भगवान शिव अपने योग मुद्रा में प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान प्राप्त करके जनमानस में योग का मार्ग प्रशस्त किया। योग के प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान शिव, और योग के प्रवर्तक होने के नाते उनके अंदर अनुभव का ज्ञान प्रसारित हुआ। लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, लोगों की भले के लिए, जीवन की मुक्ति के लिए, जीवन के शांति में के लिए भगवान शिव के द्वारा योग मार्ग का प्रतिपादन किया गया। तो अनुभव ज्ञान प्रज्ञा, शब्द ज्ञान गंगा, और उसके ऊपर चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो भगवान जिस व्यक्ति के अंदर अनुभव का ज्ञान हो गया, जिसे शब्द और शास्त्र का ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में स्वतः चंद्रमा की शांति बरस पड़ती है। चंद्रमा सदैव 24 घंटा उसके मस्तिष्क में समता भाव रहता है, यानी शांति रहता है। समता, शांति उस चंद्रमा का प्रतीक है। अर्थात हमारे जीवन में विवेक आ गया, विचार आ गया, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, तो हमारा मन शांत है, हम शांति को उपलब्ध हो गए। यानी चंद्रमा ही शांति का प्रतीक है। भगवान शिव के पास त्रिशूल है, अस्त्र है, और त्रिशूल का प्रतीक है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को संयम में साध लेता है, अर्थात उस शस्त्र को, इस संयम ही उसके लिए शस्त्र है। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसे प्रभावित नहीं करता है। और भगवान शिव के स्वरूप को अगर हम देखते हैं, उनके बाघंबर के ऊपर जो है बैठे हुए हैं। बाघंबर का मतलब है अधिष्ठान की साधना, शौर्य का प्रतीक, साहस का प्रतीक है कि यदि हम आसन, योग आसन में बैठ गए, साधना में बैठ गए, तो हम अपनी साधना को पूर्ण सफल करके उठें। मन की चंचलता, विचारों की चंचलता, मन की भटकाहट, या मन अगर हमें भटका रहा है तो उसको संयम में बांध करके, संयम में रखते हुए अपनी साधना की उत्कृष्ट अवस्था को सफल करें। वह शौर्य, साहस बाघंबर का प्रतीक है। भगवान शिव अपने बदन में, शरीर पर क्या लपेटते हैं? मृगछाला। मृगछाला का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में तृष्णा का अंत कर दिया। एक होता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का अर्थ होता है एक प्यासा मृग है और
ग्रीष्म ऋतु में धूप की लहराती चिमचिमाहट को, लहर को देख करके कल्पना करता है कि उस दूर पानी की नदी बह रही है, नदी बह रही है, और मृग दौड़ता हुआ जाता है पानी की तलाश में, पर पानी नहीं मिलता। तो मृग की प्यास बुझाने की जो तृष्णा है वो मृग तृष्णा कहलाती है। और उसी तरह से मनुष्य के अंदर सांसारिक सुख भोग को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी करना वो तृष्णा है। तो मृगांबर धारण करना, मृगछाला को धारण करना, यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को अपने तृष्णा का अंत कर देना चाहिए। भगवान शिव भिक्षा पात्र लिए। भिक्षा पात्र का मतलब होता है हम अपने आप को, अपने जीवन को खाली करते हैं, हम संग्रह न करें, हम वैराग्य में जीवन, अपरिग्रही जीवन जिए, अर्थात हम हर तरह से, तन से, मन से, वचन से खाली हो जाएं, शांत हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। भगवान शिव का हाथ में भिक्षा पात्र लेना वैराग्य का प्रतीक है। तो भगवान शिव का जो स्वरूप धारण कर ले या मन में उनके प्रति प्रेरणा ले भगवान शिव के से, तो एक परम वैराग्यवान विभूति को नमन अगर हम करते हैं, उनके प्रति हम उनके आचरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए वैसी प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करते हैं, योग में आरूढ़ होते हैं, तो भगवान शिव जिस स्वरूप शिवत्व को प्राप्त किए, जिस कल्याण तत्व को प्राप्त किए, उसी तत्व को हम भी प्राप्त करके शिव महम हो, शिव स्वरूप हो सकते हैं, कल्याण स्वरूप हो सकते हैं। शिव का अर्थ ही है, शिव का अर्थ ही है कल्याण, अर्थात मुक्ति, अर्थात निर्वाण। तो जो व्यक्ति इन स्वरूपों को धारण करके, ऐसा आचरण करके, शिव भगवान के प्रति श्रद्धा करके अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाता है और वैसे जीवन जीता है, तो वैराग्य और ज्ञान को ग्रहण करते हुए आध्यात्मिक की परम विभूति को उपलब्ध होकर के शिवत्व भाव में जीने लगता है, अर्थात मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। तो यदि हम भगवान शिव के स्वरूप को समझ करके, उनसे प्रेरणा ले करके अगर हम श्रद्धा करते हैं, तो वह श्रद्धा ही उनके लिए पूजा है। लेकिन भगवान शिव भांग पीते हैं, ऐसा कोरी कल्पना नशेड़ी लोगों की बात है। अब भांग का स्वरूप क्या है? भांग भगवान शिव कभी भी नहीं पीते। एक योगी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, एक उत्कृष्ट सिद्धियों और विभूतियों से भरा हुआ व्यक्ति निकृष्ट कर्म कर ही नहीं सकता। तो भांग शब्द कालांतर में लोगों ने बदल दिया। भगवान शिव की एक अवस्था होती है, ध्यान की एक अवस्था होती है, योग की एक अवस्था होती है, जिसको बोला जाता भंग अवस्था। जो साधक जिज्ञासा, तितिक्षा, सम, दम, नियम, अनुशासन का पालन करते हुए जो प्रथम ध्यान की अवस्था, द्वितीय ध्यान की अवस्था, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, जब अष्ट अवस्था में अंतिम अवस्था को पहुंचता है, तो उसको भंग अवस्था कहते हैं, शून्य अवस्था कहते हैं, जिसको वेद के ऋषियों ने नेति नेति कहा, नीति नेति कहा। भंग अवस्था एक साधक की होती है जो निर्विचार और निर्विकल्प अवस्था आती है, वो निर्वाण और मुक्ति की अवस्था होती है। जब योगी साधना की परम अवस्था को पहुंचता है, तो उस अवस्था को शास्त्रों में भंग अवस्था कहा जाए कि उसने अपने जीवन में कामना का भंग कर दिया, इच्छा वासना को भंग कर दिया, तृष्णा को भंग कर दिया, क्रोध को भंग कर दिया, वासना को भंग कर दिया, आसक्ति को भंग कर दिया, जिन्होंने समस्त विकारों को भंग कर दिया, नष्ट कर दिया, और विकारों को नष्ट करके अपने जीवन को मुक्त कर लिया। उस ध्यान की परम अवस्था को भंग अवस्था कहा जाता है, निर्माण अवस्था कहा जाता है, कैवल्य अवस्था कहा जाता है, मुक्ति अवस्था कहा जाता है। लेकिन तथाकथित मूर्ख, आडंबरी, नशेड़ी लोगों ने भगवान शिव को इस शब्द से जोड़ दिया कि भगवान शिव भांग पीते थे। भगवान शिव ध्यान की उस उच्चतम अवस्था में
परम अवस्था में पहुंचकर, भंग अवस्था में पहुंच करके सदैव 24 घंटा ध्यान मग्न रहा करते थे। अर्थात 24 घंटा भंग ध्यान की भंग अवस्था में लीन रहा करते थे। लेकिन आजकल के तथाकथित साधुओं ने भगवान शिव को यह कहते कि भगवान 24 घंटा भांग पी करके मस्त रहते थे। नहीं, वो ध्यान की भंग अवस्था में मस्त रहते थे। तो भगवान शिव के प्रति ऐसी अनर्गल बातें जोड़ना ये मूर्खतापूर्ण है। इसलिए हमारे जो भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, चाहे भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, जैसा जो भी हमारे दिव्य पुरुष हैं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप को जाने समझे, उनके प्रति श्रद्धा रखें, तो ये कोई पाप नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मंदिर में पूजा पाठ करना, उनके नाम पर जो है तमाम प्रकार के परपंच फैलाना, पाखंड फैलाना, जनता को, भोली जनता को लूटना, उनके प्रति तमाम प्रकार के उनके नाम पर जो है शोषण करना, ये भगवान शिव का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा लोग अगर मंदिर में पूजा पाठ, धर्म कर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर अगर शोषण करते हैं, तो यह उनका अपमान है, भगवान शिव का अपमान है। भगवान शिव का स्वरूप बहुत अद्वितीय है, अद्भुत है। जो जिज्ञासु साधक भगवान शिव के प्रति श्रद्धा कर रखा, या भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखता है, और किसी तत्व ज्ञानी ऐसे पहुंचे हुए संत आध्यात्मिक पुरुष के पास बैठकर उनके स्वरूप को समझ करके अगर भगवान शिव के साथ साथ शिवत्व भाव की साधना में, ध्यान की परम अवस्था में, योग की अवस्था की साधना करता है, तो भी देर सवेर ध्यान की उच्चतम परम अवस्था को, भंग अवस्था को, कैवल अवस्था को प्राप्त करके इस जन्म मरण और गर्भवास, ये 3 महारोगों से मुक्त होकर अपने जीवन का कल्याण करता है, और वो समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। अर्थात भगवान शिव से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान शिव एक परम वैराग्यवान, एक अनेक अद्भुत विभूतिवान थे, जिन्होंने योग मार्ग हमें दिया, जिसको योग करके हम तन से, मन से स्वस्थ होते हुए अपने जीवन का परित्राण कर लेते हैं, जीवन में मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं, कैवल्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, और इस आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जीवन के तमाम प्रकार के भाव बंधनों को काट करके सदा सदा के लिए मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान शिव के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति श्रद्धा करना, उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा लेना, ये हमारा भाव होना चाहिए। उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और उनके आध्यात्मिक स्वरूप को समझ करके जीना चाहिए।